हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्वलेस नॉलेज। तो आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, देख लो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो हमने पढ़ लिया, और उसका ऑर्डर ऑड है। ऑर्डर क्या है? ऑड है। तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। ओके, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होगा? जीरो। एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ये कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या होगा? जीरो इंटू, हमें निकालना था जीरो माइनस 9। ओके, -1 इंटू जीरो इंटू -1 जीरो, -6। ओके, +2 इंटू 3 - 0 हो जाएगा। ये टर्म तो सारी जीरो होगी, स्टार्टिंग वाली टर्म। ये कितनी होगी? +6 इंटू माइनस मतलब -6, 3 टू द +6 इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? जीरो। और इसका ऑर्डर कितना था? 3 × 3। ऑड था ना, 3 इज अ ऑड नंबर। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ऑड है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेम, अगर नॉन जीरो let us suppose non-zero skew symmetric matrix, let us suppose non-zero skew symmetric matrix having order even order। ओके, अगर इवन ऑर्डर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इवन ऑर्डर, ओके, इवन ऑर्डर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर कोई नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इवन उसका ऑर्डर है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है हमेशा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल ले देखते हैं, इसका क्या होगा? 0 -9 9 9 0। लेट अस सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो ये कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा? 0 इंटू जीरो जीरो, दैट इज 9 इंटू 9 -81, दैट इज 81। 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा। ओके, इतना समझ आ गया? ये दो प्रॉपर्टी समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइदर -1 और +1। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा -1 और +1 होता है। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स ए, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल आ जाए, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 हो सकता है या फिर +1 हो सकता है। ये हमने कैसे देखा? ये हम कैसे समझ सकते हैं कैसे -1 होगा? लेट अस सपोज डिटर्मिनेंट, ओके, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? आई के बराबर। आई के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा ना। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, किसके बराबर होना चाहिए? आई के डिटर्मिनेंट के बराबर। ओके, और हमने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर मैं ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं, वो किसके बराबर होता है? ए मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ओके, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करूँ तो क्या हो जाएगा? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई मैट्रिक्स। और आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है, जब मैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये भी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज की जगह ए। ओके, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन इट इज +- 1।
1। ओके, इस तरह से मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइदर -1 और +1। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? लेट एनी इफ एनी मैट्रिक्स ए इज गिवन, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन इज a into transpose of a, it is equals to identity matrix, then matrix is orthogonal matrix. For orthogonal matrix determinant is always -1 और +1। और हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे साथ में पढ़ी, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। एक और प्रॉपर्टी मैं अलग से समझा देता हूँ आपको, अगर मैं a प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करूँ और उसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ए डिटर्मिनेंट प्लस बी डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। मतलब ए प्लस बी मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं डायरेक्ट दोनों के डिटर्मिनेंट को, दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ऐड करके नहीं निकाल सकता, इक्वल नहीं होता है। तो मुझे पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। मैं अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड कर दूँ तो ये कंडीशन नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। ओके, तो इसलिए इस कंडीशन के लिए हम ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समझते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लेट अस सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट अस सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n। ओके, इसका ऑर्डर कितना है, n है, एंड k इज एनी स्केलर नंबर, एंड k क्या है, एक स्केलर नंबर है। अगर मैं k को a से मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स बन जाएगी k इंटू ए। ओके, तो k इंटू ए बन जाएगी मैट्रिक्स। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमेशा अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n है उसका, और इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूं और मुझे k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, कहना k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। k की पावर n क्या था यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट अस सपोज एनी मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए a12 a21 and a22, this is any matrix A. If I multiply this matrix by any scalar number, then this matrix is this value, this matrix become like this. Okay, if I want to calculate determinant of this matrix, then what happen, like I take k common from both rows, then 1k from this row and 1 this row, this case, then k square is common, then बचेगा क्या, ये बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट तो ए के बराबर ही है, तो मैं बोल सकता हूँ के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2 2 था, तो के की पावर कितनी आ गई 2। अगर ये 3 होगा तो के की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा 0 एंड 1 होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। अब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, लेट अस सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी है, ऑर्डर कितना है, n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, n है। अगर मैं a का स्क्वायर निकालूं, मतलब दो बार a को मल्टीप्लाई करूं, अगर ये a स्क्वायर a के बराबर आ जाए, मतलब सेम वैल्यू आ जाए, अगर a को दो बार मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाए, a ही आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका जो डिटर्मिनेंट है या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज 0। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होता है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स, लेट अस सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, n है। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ कुछ नंबर ऑफ टाइम्स में, लेट अस सपोज मैंने k नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ओके, k नंबर ऑफ टाइम्स आपस में इसको मल्टीप्लाई किया ए मैट्रिक्स को, और उसके बाद कुछ इटरेशन के बाद, कुछ टाइम बाद, मल्टीप्लाई करने बाद जो वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये 2 भी हो सकता है, बट रिमेंबर वन थिंग, ए के की पावर -1 शुड नॉट बी इक्वल टू नीलपोटेंट, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, मतलब जैसे मैंने ए को, लेट अस सपोज मैं ए मैट्रिक्स से, इसको मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 0 बच गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गई। बट ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 दो बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 बार किया, ये सब 0 नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ओनली 4 0 आ जाए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, या तो 1 होता है ये या -1 होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होता है 1 और -1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है इसका n। लेट अस सपोज ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n। इफ after squaring a means after multiplying a matrix, after multiplying a matrix with a matrix we get identity, then this matrix is known as involutory matrix. Okay, for this matrix determinant may be 1 or -1. And another, if matrix is upper triangular, determinant of upper triangular matrix, that is UTM, or lower triangular matrix, determinant of upper triangular matrix or lower triangular matrix is equals to product of diagonal of that matrix। तो क्या होगा, अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उस केस में डिटर्मिनेंट डायरेक्ट डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, यूटीएम इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अस सपोज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट ए आई जे है अगर 0 हो जाए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर देन जे, अगर आई जे से ग्रेटर है, उस एलिमेंट की जो वैल्यू है 0 है, तो उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट ए आई जे 0 हो फॉर ऑल आई लेस देन जे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। Let us suppose this matrix, okay, this is a11 a12 a13, okay, this is a31 a32 a33। अब हम देखेंगे a21 a22 a23। तो यहाँ पे देख लो 31 आई ज़्यादा है, देख लो आई ज़्यादा है किससे, जे से, तो ये एलिमेंट 0 है। यहाँ पे आई ज़्यादा है जे से, भी 0 है। यहाँ पे यहाँ पे देख लो 21 है, आई ज़्यादा है जे से, भी 0, मतलब डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जो नॉन जीरो एंटिटी है वो कहाँ पे है, ऊपर है, किसके, डायगोनल के साथ है ना, ऊपर को। नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो 0 है, डायगोनल से नीचे वाले, उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड इन सेम केस लेट अस सपोज दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल एलिमेंट्स above diagonal element are 0, this is lower triangular matrix। in both case determinant is equals to product of diagonal, in this case determinant is 6, 3 2 होप आप सभी को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।